Welcome everyone. I have Mr. Nair with me and he's coming all the way from Yellapur और वो मुझे कुछ येल्लापुर के बारे में बताएंगे and also places around Yellapur कि why should one visit Yellapur. So Mr. Nair, first of all, welcome to my channel. थैंक यू। आपका स्वागत है और फर्स्ट ये बताइए बिकॉज हम लोग अभी सुनकेरी में है रिवर डेक में, आप यहाँ पे पहले आ चुके हो? मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और मैंने यही ओनर का जो और एक प्रॉपर्टी है ओशन डेक में, हाँ जी। वहाँ 2-3 बार आया हूँ और दिस टाइम वी आर अगेन एंड अगेन, एक ही जगह जाने से अच्छा तो चेंज करके जाएंगे बोल के इस बार यहाँ पर आया। डायरेक्टली कमिंग बैक टू येल्लापुर में विच प्लेसेस? सर यल्लापुर एक वेस्टर्न घाट का एक बहुत अच्छी जगह है। हाँ जी। वहाँ पर 85% ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड है हाँ जी। और वहाँ पर रेन, आपको फॉल्स और ब्यूटीफुल एरकानट जो बाग है और वहाँ का कल्चर है, इट्स वेरी वेरी बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। आप प्लीज़ आइए, आपको जो भी सपोर्ट है हम लोग हमारे तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम कोशिश करेंगे। डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। Definitely. Good to hear. Now, I just want to hear the places where takes you back in childhood. ऐसी कौन सी जगह है जो जो आपने शायद आपके बचपन में देखी थी और now because of your work it's not allowing you to go. Those places still exist. अभी भी वो जगह है हाँ, ज़रूर है। जो आपको लगता है आपको जाना चाहिए लेकिन किसी वजह से आप जा नहीं पा रहे हो? हाँ, ऐसी जगह है, कुछ जगह ऐसा है कि हम लोग जो अपनी ये जो टीम है ना, वो तो टीम के साथ ही हम ज़्यादा करके टूर करते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ सब लोग को मिल नहीं सकते, ये सब प्रॉब्लम की वजह से नहीं था। लेकिन यल्लापुर एक ऐसा जियोग्राफिकली ऐसी स्टेशन है कि आप एक बार उसका वो हम बोलने से ज़्यादा और लोगों को उसको समझना चाहिए यल्लापुर के बारे में। और यल्लापुर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी जगह है। Lot of hidden falls, old temples, very old temples you can find there. Okay. Lot of waterfalls are there, and it is totally greenery. Oh wow. In Ramayana Kala also there is a history in so many places in Yellapur. Okay. And how about like jatras? Yeah. Yellapur Jatra is every 3 years there is a jatra. Entire कर्नाटका में वो जो जगह है बहुत यल्लापुर की यात्रा बहुत मायने रखता है। दूर दूर से मुंबई, पुणे, जो भी यल्लापुर से रिलेशन है या कोई पैदा हुआ है, शादी होके बाहर गए, सब लोग हम लोग ये यात्रा में सब लोग मिलते हैं। हाँ, गेट टुगेदर। तो हाँ, एवरी 3 years हम लोग सब लोग 90% लोग मिलते हैं, ऐसे मैं समझता हूँ। 9 days रहता है वो यात्रा। 9 days तक। 9 days. Oh, Yeah, yeah. so it's like a fun fair पूरा. या फर्स्ट डे को देवी की लेके एक मंदिर से उठा के दूसरी जगह में बिठाते हैं। उस दिन बहुत क्राउड रहता है और बहुत अच्छा है। और लास्ट डे वैसे ही वो जिधर बिठाया उधर से उठा के वापस मंदिर नहीं लेके आते, दूसरे जगह में उनका एक रिचुअल्स है। अच्छा. तो बाकी 7 days फन एंड एवरीथिंग। Okay, got it. Yeah. बहुत सालों का पहले रिचुअल्स है, वो उसी को मेंटेन करके इतना अभी तक आ रहा है। जैसे कुर्मगढ़ का यात्रा हाँ एक जी। हिस्ट्री है, हाँ जी। जैसे यल्लापुर का यात्रा के लिए भी एक हिस्ट्री है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के बिकॉज आपने बोला मतलब विच मंथ ऐसा अभी लास्ट कभी हुआ था? फरवरी में हुआ था ना? हाँ। तो अभी 3 साल रुकना होगा। और जो साल उधर इधर यात्रा रहते उस साल हम लोग उधर होली नहीं मनाते। अच्छा। तो उधर का एक सिस्टम है, होली नहीं मनाते। फिर अभी नेक्स्ट 2 years होली रहता है, होली का उसके बाद में नेक्स्ट 3rd year में यात्रा है। अच्छा, अभी ये होली का आपने जो बताया शायद 3 साल के बाद मुझे समझ में आएगा ऐसा क्यों है। वो शायद 3 साल में मुझे पता चलेगा। जब भी आप यल्लापुर आएंगे उसका हिस्ट्री के लिए, हाँ। कैसे यात्रा होता था, उसके क्या है रिचुअल्स, पहले से कैसे चलते आ रहा है, उसका पूरा स्टोरी आपको पुराने लोगों से हम लोग मुलाकात करवाएंगे। हाँ जी। और डेफिनेटली you will also happy and a very interesting story. Absolutely. I would like to add one more thing which I recently got to know. My name is Sanjot. I am original resident of native of this place Karwar, Majali. Mazari, my father's Yeah, we belong place. to the, so we are in the neighborhood. Mazari. So the same emotion what I have for this land, I have also the same. And I also get goosebumps when anything talks about Karwar Absolutely. and the culture. Yeah. So coming back to the point what he said, I got to know that he had invited me for the Jatra. I couldn't make it up. Okay.
So What a miss. yeah, village. They Huh. they take the tiffin and get out of the house in the morning, and the full day they are not supposed to stay in the house because it's a belief that Lakshmi, the Devi, enters the house to bless them, Wow. and then they resume to the place No, that in is the, before Jatra. before Jatra. Before Jatra, 5 weeks. Like Huh. they say in local language, Horamanglara means out of the house. So 5 Tuesdays. Every before Jatra, 5 Tuesdays. It was Every Tuesdays. Tuesday, Right. morning around 10 o'clock, we have to close the house and come out of the house. Then we won't enter. After around the 4:30, there will be timings. Or after that only we have to enter. What generally people do in that much time? We have to. It's like we have They- to be Out outside the house. wherever, whatever. Whatever you want, we do all go for a picnic or anything. Ah, Because- lovely. or you be outside the house, just beside the house in your own comfort, no issues. But the house should be closed so that every houses they feel like we clean the house and like keep water and all clean water and all, so that according to our belief that Devi will be entering the house, she will come to our house, so it should be clean and neat so that the Yeah. goddesses is entering the house. So it is a ritual like every Jatra, before Jatra, 5 weeks, every Tuesday. So generally everyone from the village they do that. Everyone from that place will do. It's around like where the temple is there, around that temple that one area is been mentioned. That people, everyone will do. Almost all the people do it. Good to hear that. Any more stories you have? Maybe you just want to introduce yourself as well. Myself, Boishali Kadam. Huh. I'm native of Majari. Yeah. I'm She's his my sister basically. Yeah, yeah. Sister. And, My sister then. Yeah. Yeah. and one more thing is that I think you should cover Sateri temple. You have covered anytime. No, but I would definitely would want Yeah. to. Yeah. Means once in a year, it opens only for 7 days in Hankund. It is Hankund, yeah. okay. During the time of just after the Ganesh festival. Fifth day of Ganesh Ganesh. Chaturthi, Okay, ha, that ha. temple opens, and you can do your offerings there, and you can see the Devi like it is in full grace. Wow. Now something I would want you to speak in local language also for our Karwar people. Something you would want to talk about. How was your experience? Last experience you've been to you go every year in Satari temple Yeah, for yeah. the jatra. हांव कितें म्हणटा कारवार तुमकां बी थोडे लँग्वेज कळटा न्ही हय म्हाका कळटा. बरें भशेन कारवार म्हळ्यार ते सातेरी देवी एक अशें एक तेजी हिस्ट्री बी आसा जी हांव इन डिटेल म्हाका तितलें हें खबर ना पण अशें म्हणटा ती थंयचीच लोकल हें अशें म्हळ्यार नेटीव ऑफ हणकूण. अच्छा. सो मागीर कितें तरी तिगेल लायफांत अशें जालें की ती म्हणल्यार एक तिका थंय खूब लोकांक गांवांत लोकांक तिगेल ज्वेलरी ती हेल्प कर म्हळ्यार खंयचे तिगेल कोणाक नेबर्साक बी जाय जाल्यार दिताली अशें ते एक तिगेल आसा म्हळ्यार ती ऑफरींग मोस्टली इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड लायक ओके. तूं कितेंय ऑफर करचें आसा हा. तुगेल जर कितें तुवें सांगून घेतिल्लें आसा थंय बी जाल्यार तूं गोल्डात अशें दिवचें थंय जास्त प्रथा आसा अशी. अच्छा गोल्ड. आनी ती पळयली की कळटा म्हळ्यार ते जे ग्रेस आसता Powerful एकदम. फेसार तेज आस म्हळ्यार पळय, तो तेज. तेज हे, आसता हे. न्ही, ती तो जाता. पळयल्यार त्या टायमार ती इतलें हें उरता न्ही फूल फॉर्म ऑफ लायक शी इज एक्सप्लोडिंग इन अशें उरता तिगेल फॉर्म त्या टायमार. तो ये जनरली सितंबर के टाइम में ही होता है राइट? 5th डे ऑफ गणेश चतुर्थी द टेम्पल ओपन्स. ओके. 5व्या दिसाक ओपन जाता. 5th डे ऑफ गणेश चतुर्थी. हा. म्हळ्यार आज गणेश चतुर्थी न्ही 4th डे जावन 5th डे ओपन जाता. 2 दिवस फक्त ग्रामाच्या लोकांकच उरता थंय. ओके. म्हळ्यार ते लोकलायट्स लोकांकच थंय कोठी दिवं मेळटा ओके. आनी बाकीच्या दिवसाक मागीर 5 days बाकीच लोकांक मेळटा. 5 दिवस बाकीच्या लोकांक मेळटा. अंडरस्टूड. आणि तिकडे पण असं असते काय पालखी घेऊन लालखी घेऊन असं येते असं काय ना आहे? पालखेत ना. अशी खंय उरना ती थंयच तेगेलें हें थंयच आसा म्हळ्यार थंयच स्थापन थंयच आसा तिका आनी खंय हें करचें अशें काय हें ना. पण खूब लोक सगळे खंयच्यान म्हळ्यार गोंयच्यान मागीर पुराय उत्तर कन्नडात सगळे लोक थंय आपल्यान सांगून घेतील कितें बी तुगेले मागणी आसा ते जाता अशें म्हळ्यार. वेरी गुड. तो अगर इस दिस ईयर इफ आई कैन गो देयर, अगर इस साल मेरा होगा, अगर भगवान सातरी भगवान अगर मेरे को कुछ राह दिखाएगी, इफ आई कैन कम देयर डेफिनेटली आई वुड वांट टू कवर दिस प्लेस इन हानकोन.
ऐसे एक अनएक्सपेक्टेड आपसे शिरीष कलगुटकर से मिलके बहुत खुशी हुई। कारवार का ही है, माजाली का है, रहते हैं मुंबई में, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है हम उत्तर कन्नड़ा वासियों के लिए एक मोटिवेट करने वाला ऐसा प्रोग्राम है। शायद उत्तर कन्नड़ा का लोग जहाँ भी है, कहीं भी है, अब अपना उत्तर कन्नड़, अपना कर्नाटका, इसको हमको टूरिज़्म में बहुत टॉप तक इंटरनेशनल लेवल ग्लोबल में हमको लेके जाना है। तो शिरीष कलगुटकर के जैसा जो इंसान सब कुछ छोड़ के ये उत्तर कन्नड़ा को एक टूरिज़्म डेवलप करने के लिए जो भी उनका योगदान है और आगे कुछ योगदान उनका रहेगा, उसका हमारा साथ हमेशा तक रहेगा। वो कभी भी किसी वक्त कहाँ भी हमको यूज़ कर सकते हैं। मैं है और मेरा दोस्त मेरा क्लोज दोस्त संजोत कदम भी है, उनका सिस्टर भी है वैशाली कदम, एंड माय वाइफ रजनी नायर भी है। हम लोग सब मिलके उत्तर कन्नड़ा को जो भी अपने हाथ से जो भी कुछ करना आगे हमारे लिए उचित बनता है। और लोगों को ये यहाँ का रिचुअल्स और यहाँ का जो पुराने लोग कैसे जीते थे, हर एक अपना जो यल्लापुर का या उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि पूरा तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, हाँ जी। जो भी है हम लोग अपना योगदान मैक्सिमम करेंगे। ऑल द बेस्ट। ऐसा कुछ भी अगर आपको लगता रहेगा, आप ऑफकोर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, बट मोस्टली इंस्टाग्राम में आजकल मैं ज़्यादा डालता हूँ बिकॉज इट गोज़। मैंने ऑलरेडी किया है। आपने कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हो क्या क्या हो रहा है अभी जस्ट आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई एम गोइंग टू कारवार मार्केट सो दैट आई कैन कवर लॉट ऑफ पीपल दे लाइक टू सी दैट। मेरी मम्मी भी जब इधर आएगी तो बोलते वो सोला लेके आ, फिर वो ड्राई फिश लेके आ, और वो वहाँ पे कुछ नहीं, ये लोग अभी मार्केट जाने वाले हैं। आप लोग भी जा तो रहे हैं, ये तो मैं जाने आपको वाला भी है, मिलूंगा। लेकिन मुझे मार्केट में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। अच्छा। तो मैं लेके गए तो पूरा मार्केट लेके आता हूँ, हाँ, इसलिए मेरे को नहीं बेचती है। जे नाउ शील गेट बैक टू हर स्कूल टाइम डेज, वैसी हो जाएगी। व्हाट शी वांट्स, पिक एंड चूज, थोड़ा बार्गेन, कितना भी वो मजा आता है उनको सब हाँ, करने को। हाँ। सो दे लाइक टू डू दैट, बट दैट्स आप भी उनके साथ जा सकते हैं। अभी मैं द कार इज देयर, उनको भी लेके जाइए। I'll go separately. I'll see you there because मैं बहुत लोग से बात करते रहूँगा. I don't know when you're going, but I'll be going sometime. आपको वहाँ पे येलापुर में फिश का कैसा है? आता है ना, जैसे आता है। इतना फ्रेश नहीं रहता। ओके, तो सब कुछ यही से आता है ना, फिश मतलब कोस्टल, मतलब अपना ही You get कारोबार है। a good river fish and lake fish over there, sweet water fish ओके in Yellapur. ओके तो खुबे उबे का तो फिर नहीं रहेगा ना, खुबे सब you have to depend over here only. There only. But you have any experience, कभी आप गए बचपन में, कहाँ पर? मतलब ऐसा हाँ, खुबे हाँ, निकालने, हाँ, खुबे हाँ, निकालने हाँ, का, तीसरे निकालने तो वो एक्सपीरियंस एक शेयर करो, कैसा होता है, कितने बजे जाते तो आप लोग, और क्या क्या? ऐसा इनका नहीं, नहीं, इनका नहीं, आपके तो आप बताइए। कालवा नहीं कालवा लगने का वो एक्सपीरियंस, लगता है ना, वो डर Quite लगता है sharp, देख के, yeah. है ना? Very sharp. It's extremely sharp. Like a laser blade it cuts. आई एम शिट स्केयर्ड व्हेन मैं देखता हूँ तो वो डर लगता है एक्चुअली, बिकॉज मेरे को बहुत शार्प। yeah और वो उधर बीच साइड में सब ऐसा नहीं है ना, तो हाँ। हम जा सकते हैं आराम से। कोडीबाग ब्रिज के नीचे जाते थे हम, क्लैम्स ऐसे समर वेकेशन में शाम को सब जाके वो हाँ, एक लो टाइड टाइम में एक मजा जाके वो यानी कौन कितना कलेक्ट किया वो देख। तो आपने मैक्सिमम कितना कलेक्ट किया होगा अब तक? नहीं, मतलब ऐसा इतना भर के तो मैं जीत गई, बकेट में लेके आते थे। इतना? हाँ, आराम से मिलता था, हम लोग बहुत लोग जाते थे। Just clams, cockles, you get it very easily. You have to Easily, just yeah. pick them up. या बट This बट oyster- क्रैब मिला तो नीचे नहीं वैसे क्रैब नहीं मिला आता। तो भी ठीक है, easily- we are क्रैब used to it. छोटा रहता है, बड़ा क्रैब वैसा फट से दिखता है। पकड़ लेगा वो, काटेगा पर तो वो क्या है कि उसके अंदर भी थोड़ा सा इसके सीडलिंग्स रहते हैं crabs के अंदर, clams के ये अंदर। clams के अंदर। हाँ रहता है। हाँ, छोटे से crabs, छोटे मतलब जो crabs सीडलिंग्स रहते रहते हैं वो हाँ राइट राइट राइट, मैंने भी एक बार ओपन करते हुए देखा था, ऐसा अंदर रहते हैं, इसके तो उन लोग खाने जाते हैं अंदर ना? नहीं, वो एक्चुअली पहला ग्रोथ उनका सेफ्टी की वजह से ये रिवर फ्लो को ये होता है ना, मतलब जस्ट टू मेक देम Avoid सेफ, इट्स अ safe Safe for them to like Be inhabit in initial stage. Over there. After they get out and वो वाटर स्ट्रोक ज्यादा रहता है ना, तो Understood. वो अवॉइड करने के लिए वो क्लैम के अंदर जाके बैठते हैं। अंडरस्टूड। So it shouldn't go along the way. Its main food and all are on the shore itself. No, we used to collect all those things and sometimes we used to put it back there only. ओके Just for गॉट the इट, fun अंडरस्टूड। लाइक इवन आई यूज्ड टू डू, व्हेन आई यूज्ड टू डू लिटिल, कभी गलती से कभी एक फिश लगा तो वापस डाल देता था, बिकॉज मैं क्या करूँ, मुझे फिश तो खाने का मजा नहीं, बट मज़ा रहता था वो करने का, बट नाउ आई नो हाउ पेनफुल इट वुड बी फॉर देम। yeah, for them. you have to put yourself in their place. I eat only when I come here little, but normally I'm not a fish eater. But I like seafood, as in I like what do you call that? Khube, tisre, egg chippy. I think so everyone's house you get the same taste. So you don't have to actually go to different places.
आपके घर पे ही इतना अच्छा बन जाता है स्पाइस जो है, तो फिर इट्स सॉर्टेड. I visited Amrut Hotel after 10 years. अच्छा 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 अच्छा. yesterday we We had a visited. dinner there. last Okay, night. okay, okay, okay. So why? So it's a good place to be, but there's so many good places across. So love to see them, see it, experience it, and show it to people as well. So with that, लेता हूँ इजाज़त. Thank you, Mr. Nair and Sanjot. Nice speaking to you. Nice. Yeah, नमस्ते. आपके हस्बैंड से ज़रूर बात करूँगा. All the best, all the Thank you, best, thank you, and thank you. हमारी जो भी योगदान रहेगा हम हाँ. जरूर You have करेंगे to- आपके Yeah, लिए. yeah, yeah. Visit- I will. No, you have You to please visit come to Yellapur. Yellapur. I will. Definitely. Now it's making. What I would recommend is you visit once in the monsoons, because the monsoon itself is very the forest looks very pristine during that. I'm sure Please. because Nagarmadi also then only I had gone. I know the बारिश टाइम ज़्यादा नहीं जान चाहिए, बट लोकल्स होगा तो उनको पता होता है किधर क्या है But और then you ज़्यादा can plan for the next visit, so that like you have one visit over there. Yeah. You can of course cover the monsoons in the Yellapur Western Ghats. right. But then later you can plan for the next Yeah, upcoming the events. cultural events and all. Yeah. So you accordingly plan and let us. There are many places in There are Yellapur. lakes. Yeah, so whenever I'm coming, of course, I'll give you heads up. I'll see like our time matches, and then probably we can like kind of do a very cinematic kind of. We can do a good storytelling. End of the day, what is there, what you've seen, we want to show the people. Yes. Now in this busy time, no one gets time, Yeah. right? And people forget what's there. So I want to just capture old memories of people. And और कोई oldies होगा तो उनके साथ बैठ के बात करने में मजा आएगा. Maybe I don't want to talk. I want to listen from them what they're saying. Maybe I don't understand, but it's good for me to have them, somewhere documented. Okay, with that, thank you so much. you, thank bye you. bye. Have a Bye-bye. good day. I'm not sure whether we're going to meet in fish market. If so, let's see. Okay. Okay, Bye all the bye. best. Bye. Bye bye. Thank you.